हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं डीसीएम श्रीराम लिमिटेड को। ठीक है, इनका अपन ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। फ्लोबो बिजनेस ने इन पे एक नई रिपोर्ट निकाली है और जो है एक रेड फ्लैग रिपोर्ट है, बट लेट्स सी। ठीक है, क्या है हुआ है क्या नहीं हुआ, अपडेटेड रिपोर्ट में पढ़ते हैं। तो डीसीएम श्रीराम लिमिटेड जो है एक मैसिव डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट है विद फुटप्रिंट्स ऑन एवरीथिंग फ्रॉम हैवी केमिकल फर्टिलाइजर टू शुगर टू उसके बाद होम रिटेल, जिसमें फेनेस्टा आ जाता है इनका। और इनका डाइवर्सिफिकेशन जो है वो एक तरह के सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, बट उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी लाता है, जिससे कि स्लो डाउन और वन ग्लोबल कमोडिटी कैन ड्रैग द एंटायर शिप। ठीक है, तो ग्लोबल कमोडिटी जो है ये मतलब कोई भी एक चीज़ जो है थोड़ा ओवरऑल कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बट इसको समझते हैं, एज कंपनी नेविगेट्स थ्रू मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर फेज द पोटेंशियल डीमर्जर डीमर्जर हो रहा है, और ये सब चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। क्या क्या एरिया ऑफ कंसर्न है, तो कमोडिटी सिक्लिकलिटी की बात की है इन्होंने। तो ये क्या है, शुगर साइकिल हो गया, और ये जो है द वाइनल ट्रैप। द पीवीसी segment is currently facing a brutal environment. Without protective government duties on import, cheap foreign supply is flooding the market, तो suppressing domestic prices and eroding margins। तो समझते हैं क्या है विदाउट प्रोटेक्टिव गवर्नमेंट ड्यूटीज ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट ड्यूटी जो है उसके बगैर जो चीप फॉरेन सप्लाई है वो अब मार्केट में आ रहा है, और उसके वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल जो प्रॉफिट मार्जिन है वो श्रिंक हो रही है पीवीसी मार्केट में। प्राइस वोलेटिलिटी, बिकॉज द कंपनी डील्स इन कमोडिटीज इट हैज जीरो प्राइसिंग पावर। व्हेन द ग्लोबल कॉस्टिक सोडा और पीवीसी प्राइस क्रैश द कंपनीज बॉटम लाइन सफर्स। ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा या फिर पीवीसी प्राइस जब क्रैश करता है तो कंपनी की बॉटम लाइन मतलब उनका प्रॉफिट सफर करता है ना। अब गवर्नमेंट हैंड रिस्क, regulatory dependency. The DCM Shriram operates in the sector that are playthings of government policy, sugar and ethanol. तो इसमें अपने को समझ में आता है, तो फिर इसमें sugar and ethanol. The government controls the MSP of sugar and dictates the ethanol blending targets. एनी सडन शिफ्ट इन एक्सपोर्ट, तो शुगर एंड एथेनॉल मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट मार्केट है, तो उसमें ये लोग काम करते हैं। फिर सब फर्टिलाइजर सब्सिडरीज की बात करते हैं, तो business is reliant on timely subsidy disbursements from the government. Delay in these payments can strain working capital and increase costs. ठीक है, तो पेमेंट डिले के कारण क्या है, वर्किंग कैपिटल और कॉस्ट इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, विद इन इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर केपेक्स एंड स्टेबलाइजेशन स्ट्रेन। तो कंपनी हैज़ बीन ऑन मैसिव स्पेंडिंग स्प्री टू एक्सपेंड इट्स केमिकल कैपेसिटीज। इसको काफ़ी डिटेल में इन्होंने लिखा है, तो अपन एक काम करते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा डिटेल में पढ़ना पसंद है तो आप इनका न्यूज़लेटर ज़रूर परचेज करिएगा। बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं। 2400 या फिर ऐसा कुछ है, 2400 या 2200 ऐसा कुछ ईयरली है, नॉट दैट कॉस्टली, है ना। एटलीस्ट अगर आप इन्वेस्टर हैं या बनना चाहते हैं अच्छा, तो ये सब चीज़ें पढ़ना चाहिए रादर देन बाइंग सम कोर्स जो कि फेक प्रोमिस फॉल्स प्रॉमिस करता है ना। ये ज़्यादा अच्छा है, इससे आपको नॉलेज मार्केट का डिटेल में मिलता है। तो ये केपेक्स के बारे में है। तो डिलेड रिटर्न्स की बात करिए तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री पर रियली हिट द पीक एफिशिएंसी एंड द डे वन इन्वेस्टर्स का। तो रेयरली, यानी क्या होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्लांट क्या होते हैं, एक दिन में प्रॉफिटेबल नहीं होते। काफ़ी इन्होंने डिटेल में लिखा है, तो अपन एक काम करते हैं, इनके ये वाले पार्ट को पढ़ लेते हैं, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना पसंद है तो जरूर लीजिए, है ना। अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस पीयर्स। ब्रॉडर मार्केट ग्रोथ है, लेकिन इसका जो इसके पीयर्स हैं उसके अगेंस्ट अंडर परफॉर्मेंस है। डेप शेडो है, हैवी इन्वेस्टमेंट है, न्यू केमिकल विंग हैज पुश्ड द डेप लेवल हायर हायर हायर। ठीक है, डेप लेवल्स पर है, कंपनी ने जो है उधारी ज़्यादा ले रखी है यहाँ पर। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल हाइप, नोटेबल लैक ऑफ एग्रेसिव बाइंग फ्रॉम डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। इंस्टीट्यूशनल यानी स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें उतना बाइंग नहीं कर रहे हैं। फिर इनपुट कॉस्ट प्रेशर, राइजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग are persistent threats since the company cannot easily pass these costs to customers in the commodity market. It must observe the hit internally. ठीक, तो टाइटन बता रहे हैं कि डीसीएम श्रीराम जो है एक टाइटन है इंडियन इंडस्ट्री का, बट इवन टाइटन्स के स्टम्बल व्हेन टू मेनी मूविंग पार्ट्स आर गो आउट ऑफ सिंक।
between the volatile commodity prices and looming demerger, regulatory red tape and fertilizer risk reward ratio currently अभी skewed towards the risky side। तो थोड़ा रिस्की हो गया इसमें इन्वेस्ट करना, ये बता रहे हैं। अभी 1091 रुपये का चल रहा है ये। अपन बहुत ज़्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं, कंपनी अच्छी है, हमको पता है 604 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है, अच्छी ओवरऑल अच्छी कंपनी है। हमने इनको पहले भी इनके बारे में अलग से भी पढ़ रखा है, और इसके ऊपर जो इवन न्यूज़लेटर में भी जो है फ्लो विजिलेंस ने भी इनकी काफ़ी तारीफ ही की है एक तरीके से, है ना। जो इश्यूज हैं वो रहते हैं बड़ी कंपनियों में। और ओवरऑल यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं 1128 रुपये का है, 227 रुपये का नेट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कैश फ्लो है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, ये है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अपने को मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये है 1549 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और 664 करोड़ का यहाँ पे, ये 1330 का 2025 604 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है। अब अगर अपन यहाँ पर देखें, सो 66.53% की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईआईज ने 3.98% मतलब अपनी होल्डिंग थोड़ी सी गिराई है। डीआईएज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है 8.31% की। गवर्नमेंट होल्डिंग कुछ भी नहीं है, पब्लिक होल्डिंग है 20.49% की, ठीक। अगर अपन यहाँ पे डीआईएस को देखें तो एलआईसी ने होल्डिंग इसमें करके रखी है 6.09% की, ठीक है। तो ये है ओवरऑल यहाँ की स्टोरी, कंपनी ओवरऑल ठीक है। अब देखिए अगर अपन यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो देयर वाज अ गुड राइज इन 2020 से लेकर के 2021 तक। इस कंपनी ने पैसे को लिटरली 5 टाइम्स किया है साल भर के अंदर अंदर, नियर 1 साल के अंदर अंदर, और उसके बाद भी थोड़ा सा ठीक ठाक है। अब देखिए अभी कंपनी जो है अभी यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप है। पर्सनली जो अभी यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है, हम इनकी अपडेटेड रिपोर्ट आने का वेट करेंगे। अगर इस साल के अंदर अंदर या नेक्स्ट ईयर तक अगर कोई अपडेटेड रिपोर्ट आती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस साल, अभी तो साल शुरू हुआ है, अपडेटेड रिपोर्ट आएगी, और अगर पॉजिटिव चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं फ्लो ऑफ बिजनेस की तरफ से भी, तो हम इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे। कंपनी हमको पसंद है, अच्छी कंपनी लगी है हमको। और अगर मान लीजिए इसमें और डिटेल रिपोर्ट, क्या है, ये लोग कभी कभी बहुत डिटेल में और डिटेल में मतलब रिपोर्ट निकालते हैं, तो एज अ सब्सक्राइबर हम इनको एक बार मेल कर देंगे कि इसमें एक डिटेल रिपोर्ट और बनाएं, और बताएं कि इसमें आगे क्या करना है, क्या होने की पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स मार्केट में एक स्पेकुलेटिव एंगल हमेशा होता है, बट कंपनी के फाइनेंसेस वगैरह ठीक हैं, और थोड़ा सा हम इसमें नज़र रखेंगे, ठीक है। बाकी एक अगली रिपोर्ट आने का वेट करेंगे अभी, क्योंकि अभी जिस जगह पर है डाउनवर्ड ट्रेंड अपने को यहाँ पे दिख रहा है ऑन द वीकली चार्ट। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।